फर्दर बेटे हमारे पास SLO नंबर 2 है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी। उसका फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है प्राइवेसी कंसर्न्स दैट अराइज थ्रू द मैस कलेक्शन ऑफ डेटा। बेटे मैस कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है बड़े पैमाने पर डेटा को जमा करना। ठीक है, जब आप बड़े पैमाने पर डेटा को जमा कर रहे होते हैं तो तब आपके पास क्या क्या प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं या आपके क्या क्या प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। Many organizations are keeping our data due to the computerized systems in place। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारा डेटा होता है क्योंकि अब हमारे पास कंप्यूटराइज सिस्टम है। गॉट इट। जब हमारे पास बेटे मैनुअली सिस्टम होता था, यानी हमारे पास रजिस्टर्स पे हम काम करते थे। आपको पता है जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे तो बहुत हर जगह पे ऑफिसेस में रजिस्टर्स होते थे, हमें जाके अपना डाटा वहाँ पे जमा करवाना पड़ता था और उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑपरेशंस होते थे। अब कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन के पास तकरीबन हमारा डाटा है और ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स पे, बहुत सारी ईमेल सर्विसेज पे हमारा जो डाटा है वो शेयर हो रहा होता है। सो देयर कैन बी मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू देन यू थिंक। जहाँ तक आप सोच रहे होते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों के पास आपका जो है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे कहाँ कहाँ पे आपका डाटा यूज़ हो रहा होता है। अ हॉस्पिटल में हैव योर बर्थ रिकॉर्ड। हो सकता है कि अस्पताल में आपका बर्थ रिकॉर्ड हो, बल्कि होता है। जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई होती है वहाँ पे आपके बर्थ रिकॉर्ड्स होते हैं। ये भी आपका एक सिक्योर डाटा है क्योंकि मोस्टली जो पीपल हैं उन्होंने अपनी बर्थ डेट का जो है वो पासवर्ड सेट किया होता है या फिर और भी ऐसी कुछ चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा नादरा हैज़ योर फैमिली इंफॉर्मेशन। नादरा के पास आपकी पूरी फैमिली के रिकॉर्ड्स हैं। योर स्कूल हैज़ योर रिकॉर्ड। आपके स्कूल के पास आपके रिकॉर्ड्स हैं। 22 यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि ये जो आपका बोर्ड है जहाँ पे आप अपने बोर्ड्स के पेपर जिनकी तरफ से आपके एडमिशन्स चाहते हैं और जो आपको बताता है कि आपके पेपर्स किस स्कूल में होने हैं, वो उनके पास आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अभी आपने बायोडाटा फॉर्म फिल किए हैं ना अपने जो है वो एडमिशन्स के लिए, तो डेफिनेटली आपका उसमें पर्सनल डेटा यूज़ होता है। आपका नेम यूज़ होता है, फादर नेम यूज़ होता है, आपका एड्रेस यूज़ हो रहा होता है, एज़ वेल एज़ आपका फ़ोन नंबर यूज़ हो रहा होता है और सबसे बड़ी बात आपका CNIC नंबर भी यूज़ होता है। सो दिस इज़ योर सिक्योर डेटा। पासपोर्ट ऑफिस, इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ऑफिस में आपका एक पर्सनल डेटा यूज़ हो रहा होता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, इफ़ यू हैव ईमेल अकाउंट्स, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के पास आपका पूरे का पूरा रिकॉर्ड होता है अगर आपके कोई ना कोई ईमेल अकाउंट्स हैं। ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एट्सेट्रा, और जितने भी आप ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनके पास भी आपके रिकॉर्ड्स चले जाते हैं। देयर आर कंपनीज़ इंटरेस्टेड इन अ लॉट मोर देन जस्ट योर नेम। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं वो जस्ट आपका नेम नहीं पूछती बल्कि आपके नेम एड्रेस के अलावा भी बहुत सारी आपके बारे में और आपकी लाइफ के बारे में फैक्ट्स जानती हैं। दे वॉन्ट टू नो वेयर यू हैव ट्रेवल्ड, what type of clothes you wear, how often you have been sick, if you buy a product then do you buy something else with that product or not, and much more। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज़ होती हैं जो आपके नेम और एड्रेस के अलावा बहुत सारी फैक्ट्स जानने की कोशिश करती हैं। जैसे वो जानना चाहती हैं कि आपने कहाँ ट्रैवल किया, किस टाइम पे। इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। या आपके पास कुछ क्वेश्चनेयर एक आपके पास दिया जाता है कि आप उसमें फ़िल करें तो आप अगली वेबसाइट्स पे अगले लिंक पे जा सकेंगे। तो जब आप वो फ़िल करते हैं कि आपने क्या पहना, आपको कौन सा कलर पसंद है, इस तरह से बहुत सारी फैक्ट्स आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आप उसके साथ और क्या लेना पसंद करेंगे। आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस हेल्प दम इन डिसीजन मेकिंग। फिर क्या होता है कि आप अगर जब इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं तो उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि इफ़ यू बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो क्रिस्प्स,
अगर आप वो ये जो आलू की चिप्स होती है इसका कोई एक पैकेट ख़रीदते हैं, देन यू यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज वेल। मोस्टली पीपल क्या करते हैं, वो उसके साथ लाजमी ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर अ शॉपिंग मॉल टू इंक्रीज इट्स सेल ऑफ इट्स इंट्रोड्यूसेस न्यू ऑफर्स ऑन बोथ पोटैटो क्रिस्प्स एंड ड्रिंक्स। तो फिर आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ये शॉपिंग मॉल में किसी भी सेल्स को बढ़ाने के लिए यूज़ की जा सकती है। और बहुत सारी आपको पता है ऑफ़र्स आती हैं, जैसे डील्स आती हैं। आप लोग आजकल पिज़्ज़ा लेते हो तो उसके साथ डील होती है कि पिज़्ज़ाज़ हैं, उसके साथ 5 आपके हॉट विंग्स फ्री हैं और या फिर आपकी ड्रिंक्स फ्री हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूज़र इन चीज़ों को लाइक करता है। तो वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए या फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो आपको फिर इस तरह की ऑफ़र्स देती हैं। और उनको ये कैसे पता चला कि हम यूज़र्स को इस तरह की ऑफ़र्स दें, क्योंकि उन्होंने यूज़र से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिनके आंसर्स में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और कि वो एक डिसीजन मेकिंग में इसको यूज़ कर सके। So a piece of information can flow from one place to another without any intimation। और बग़ैर किसी आगाही के आपकी इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ़्लो कर जाती है। इट इज़ ड्यू टू मैस कलेक्शन ऑफ डेटा। और ये सिर्फ मैस कलेक्शन ऑफ डेटा की वजह से है कि बड़े पैमाने पर आपका डेटा जो है वो जमा किया जा रहा होता है, उसकी वजह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रही होती है बग़ैर आगाही के। आपको पता भी नहीं होता कि आपकी इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है या फिर आपका पर्सनल डेटा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है।